क्या 4 घंटे बच्ची तड़पती रही? क्या ये बच्ची को जिस तरह से 1.5 घंटे हम लोग को एडमिट कराने में लगी, तो क्या सरकार ये आपराधिक पृष्ठभूमि में बच्ची को जान लेने में शामिल नहीं है? ये स्वास्थ्य का निगरानी नहीं, उसका दलाली कर रहे हैं। कौन दलाली कर रहा है? अरे मंगल पांडे दलाली कर रहे हैं? तो दलाली ना कर रहे हैं। बड़ा बड़ा जुमला है कि इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा हो गया, आईजीएस हो जाइए, पेशेंट को बेड नहीं मिलेगा। पीएम कि मंगल पांडे एक अमंगल बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था को लचर बना दिया। मंगल पांडे और नीतीश कुमार जी को तत्काल प्रभाव से बिहार की दुर्दशा को देखते हुए इस्तीफा देने की करना चाहिए। 5 घंटे जो लड़की अस्पताल में वेट करती रही, संघर्ष करती रही कि उसका इलाज शुरू हो, लेकिन उसका इलाज शुरू नहीं हो पाया। ये कैसी व्यवस्था है, कैसी चिकित्सा का इलाज जो है, कैसे अस्पताल है जो नीतीश जी ने हमें यहाँ बिहार में दिए हैं। जिस तरह से मुजफ्फरपुर में बालिका के साथ रेप हुआ, पीएमसीएच में जगह नहीं मिलने के कारण जो है कई घंटे जो है तड़पना पड़ा। उसके बाद देखिए कांग्रेस की ओर से जो है वो रैलियां निकाली गई हैं। बताया जा रहा है कि सीएम हाउस घेराव करने की बात कही जा रही है, सीएम हाउस तक भी जाएंगे ये लोग। और जिस तरह से दलित बच्चियों के साथ रेप की घटना है, उसके बाद जो है 3-4 घंटे तक लोग नहीं पहुंचे हैं। आज आप लोग विरोध कर रहे हैं, किसका विरोध? हम लोग नीतीश कुमार और साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जो स्वास्थ्य का निगरानी नहीं, उसका दलाली कर रहे हैं। कौन दलाली कर रहा है? अरे मंगल पांडे दलाली कर रहे हैं? तो दलाली ना कर रहे हैं। बड़ा बड़ा जुमला है कि इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा हो गया, आईजीएस हो जाइए, पेशेंट को बेड नहीं मिलेगा। पीएमसीएच में देखे ना आप, किस तरह से बच्ची को बेड नहीं मिला, जिसके वजह से उसकी मौत हो गई। सरकार इसकी सारी जिम्मेवारी लेती है और सरकार को ये जिम्मेवारी लेनी भी चाहिए। सरकार हमेशा गलत की है और सिर्फ पर्दे पे बहुत सुंदर है सरकार, लेकिन जमीन पे जैसी सरकार आती है तो सरकार से गंदा कोई नहीं। आपको लगता है कि इस पीएमसीएच का जिम्मेदारी? अरे जिम्मेवारी मंगल पांडे को लेना पड़ेगा। और जिस तरह से इन लोगों को बार बार स्वास्थ्य व्यवस्था पे सवाल उठ रही है, बिहार सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और बेटियों को 4 घंटा इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल घुमाया गया, उसके बावजूद हमारे नेता लोग पहुंचे हुए हैं, उसके बावजूद 1 घंटा घुमाया, उसके बाद बेड मिला। इससे दिखता है कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है और पीएमसीएच का स्वास्थ्य पूरा जर्जर चल रही है। इसे बताने की जो अरे बलात्कार बेटियों के साथ न्याय नहीं मिल पा रहा है। अरे बलात्कार किया से किया, अरे भैया चला गया तो चला गया, अपराधी को तो पकड़ा गया ना। अरे भैया अपराधी कहाँ पकड़ा गया? पकड़ कर क्या हुआ? अरे जब बलात्कारी को अगर फांसी पर नहीं चला जाएगा तो हर कोई को जेल भेज दिया जाएगा। और जेल भेजकर महीने 2 महीने में बार बार लोगों को जो बेल मिल जाता है, इस पर क्या कहिएगा? चलिए और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। मंगल पांडे से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। देखिए मंगल पांडे एक अमंगल बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था को लचर बना दिया। मंगल पांडे और नीतीश कुमार जी को तत्काल प्रभाव से बिहार की दुर्दशा को देखते हुए इस्तीफा देने की करना चाहिए। बिहार में एक मुजफ्फरपुर के कुढ़नी की दलित बच्ची के साथ रेप होता है और बिहार की पूरी सिस्टम देखती रह जाती है। 4 घंटे तक पीएमसीएच में इस वार्ड से उस वार्ड उसे दौड़ाया जाता है और जब राजेश राम जी पीएमसीएच पहुंचते तो उनको बेड मिलता है। अंतोगत्वा उस बच्ची की मौत हो जाती है और पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पीएमसीएच प्रशासन देखती रहती है। तत्काल प्रभाव से कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको फांसी की सजा मिले और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की सरकार काम करे। चलिए, तो पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का काम जो है वो सरकार करे। जिस तरह से मुजफ्फरपुर की घटना, कुढ़नी की घटना आपने देखा, बच्चियों के साथ रेप होता है, उसके बाद जो है पीएमसीएच आती है। बताया जा रहा है कि 3 से 4 घंटे तक जो है उसे बेड नहीं मिलता है, जिसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचते हैं, उसके बाद भी बेड नहीं मिलता। लेकिन देखिए आज जो हल्ला बोल कार्यक्रम किया गया है, देखिए कांग्रेस जो है सड़क पर उतरी है बच्ची को लेकर के। उसको लेकर के प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए इस पूरे वीडियो में। जिस बीजेपी के वो नेता ने उलूल जुलूल पागल दी है, या तो वो कह दे कि जिस तरह से कहते हैं कि पॉलिटिक्स है, तो ये बता दे कि वो घटना क्या बलात्कार की घटना नहीं घटी। क्या ये सीधा सवाल मेरा ये है कि क्या 4 घंटे बच्ची तड़पती रही? क्या ये बच्ची को जिस तरह से 1.5 घंटे हम लोग को एडमिट कराने में लगी, तो क्या सरकार ये आपराधिक पृष्ठभूमि में बच्ची को जान लेने में शामिल नहीं है? ये पूछिएगा मुझे। बेटी को कार्यक्रम को डिरेल न हो, ये घटना बाहर ना है, इसलिए 2 दिन तक उन्होंने दबा के रखा। उस घटना को दबाने के बाद ये जो है नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज है, तो ये बता दे सजा होती कि कोई सोचता नहीं, उसकी रूह काम जाती है बिहार में हमारी बेटी, हमारी बहन के ऊपर ऐसा कुछ करने का। लेकिन दुख की बात यह है, पैसों के लालच में, राजनीतिक दबाव में
एक बार ये नहीं हुआ, बहुत बार हुआ है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ की बीजेपी जेडीयू की सरकार अपराधियों के खिलाफ कुछ करना ही नहीं चाहती। मिले हुए हैं ये लोग उनसे। हम यही डिमांड करते हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। आगे से कोई हिम्मत ना करे हमारे बेटी हमारी बहन के ऊपर ऐसी कार्रवाई करने की। और साथ ही साथ 5 घंटे जो लड़की अस्पताल में वेट करती रही, संघर्ष करती रही कि उसका इलाज शुरू हो, लेकिन उसका इलाज शुरू नहीं हो पाया। ये कैसी व्यवस्था है, कैसी चिकित्सा का इलाज जो है, कैसे अस्पताल है जो नीतीश जी ने हमें यहाँ बिहार में दिए हैं। हम चाहते हैं वहां भी कार्रवाई होनी चाहिए कि इलाज शुरू होने में 5 घंटे क्यों लगे। अगर वो इलाज जल्दी शुरू होता तो क्या उसकी जान बच सकती थी? अगर बच सकती थी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उस बच्ची की जो मौत होगी उसकी जिम्मेदारी ये जेडीयू वाले लेंगे, ये बीजेपी वाले लेंगे? इतनी शर्म है इनको? इस सरकार दोनों जिम्मेदार है, दोनों चीजों के लिए। बलात्कार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी जेडीयू के वाले अपराधियों को